अच्छा, तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना डर्मेटोलॉजी बीएनबी नोट्स का लेक्चर नंबर 2। सो वी विल डायरेक्टली स्टार्ट। एपिथेलियल सेल्स के बारे में पहले पढ़ेंगे, व्हाट आर एपिथेलियल सेल्स। और ये आपके साथ एपिथेलियम जो होते हैं उनको फॉर्म करते हैं, दे फॉर्म द एपिथेलियम। ये आपके साथ कैविटीज़ और सरफेसेस ऑफ द बॉडी को लाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल स्किन, लंग, जीआई ट्रैक है, और ये आपके साथ दे विल सिक्रीट सब्सटेंसेस जिसमें मेनली एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आते हैं। ये आपके साथ सब्सटेंसेस सिक्रीट करते हैं और दे फॉर्म वन ऑफ द फोर टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू। एक आपके साथ एपिथेलियम हो गया, दूसरा उसमें मसल, नर्व और कनेक्टिव टिश्यू। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे अबाउट बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होता है, ये ब्लू जो आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन आपके साथ एक फाइब्रस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ प्रोटीन होगा, और ये आपके साथ एंकर करता है एपिथेलियल सेल्स को टू द कनेक्टिव टिश्यू। तो नीचे कनेक्टिव टिश्यू होता है, बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और ऊपर आपके साथ एपिथेलियल सेल्स हैं। तो एपिथेलियल सेल्स को कनेक्टिव टिश्यू के साथ एंकर जो करता है, दैट इज़ योर बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन में टू लेयर्स होते हैं, एक को हम बेसल लेमिना कहते हैं और दूसरे को हम रेटिकुलर लेमिना कहते हैं। जो बेसल लेमिना है, इट इज़ द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स सिक्रीटेड बाय एपिथेलियल सेल्स। ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है और दैट इज़ सिक्रीटेड बाय द एपिथेलियल सेल्स, उसमें आपके साथ कंटेन्स लेमिनिन प्रोटीन। तो बेसल लेमिना में एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स सिक्रीटेड बाय एपिथेलियल सेल्स, और इसमें आपके साथ यू विल कंटेन लेमिनिन प्रोटीन। टाइप 4 कोलेजन भी होगा। ये टाइप 4 आपको गुड पास्चर्स और एल्पोर्ट सिंड्रोम के साथ भी ये एसोसिएटेड है। तो ये बेसल लेमिना, इट विल हैव एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स सिक्रीटेड बाय एपिथेलियल सेल, इट विल कंटेन लेमिनिन प्रोटीन और टाइप 4 कोलेजन। रेटिकुलर लेमिना जो है उसे हम रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। इसमें रेटिकुलर का मतलब है कि नेट की तरह होंगे, तो दे आर लाइक अ नेट। तो दिस लेमिना विल बी लाइक अ नेट। ये आपके साथ एंकर करेगा बेसल लेमिना को कनेक्टिव टिश्यू के साथ। तो बेसल लेमिना को कनेक्टिव टिश्यू के साथ ये एंकर करेगा। अच्छा, फिर इसके बाद है सेल पोलैरिटी। तो शीट्स ऑफ एपिथेलियल सेल्स आपके साथ बाइंड होते हैं टुगेदर और डिफरेंट फंक्शन फॉर ईच साइड ऑफ द सेल। तो इसको हम पोलैरिटी कहते हैं। पोलैरिटी का मतलब ये है कि सेल के एक साइड पे डिफरेंट चार्ज होगा, दूसरे साइड पे डिफरेंट चार्ज होगा, और उसका अपना फंक्शन होगा, ठीक है। तो ये डिफरेंट एपिथेलियल सेल्स अपने साथ एक दूसरे के साथ जो बाइंड होते हैं इन द फॉर्म ऑफ शीट्स, तो देर आर डिफरेंट फंक्शंस फॉर ईच साइड ऑफ द सेल। इस साइड का डिफरेंट फंक्शन होगा, इस साइड का डिफरेंट फंक्शन होगा, इसे हम कहते हैं सेल पोलैरिटी। तो जो साइड आपके साथ फेसिंग द ल्यूमिन, यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप कंसिडर करें ये वाइट एरिया जो है, तो इस वाइट एरिया को ल्यूमिन कंसिडर करें। तो सेल का जो पोर्शन लूमेन की तरफ होगा उसे हम कहते हैं एपिकल मेम्ब्रेन, और सेल का जो पोर्शन आपके साथ अवे फ्रॉम ये लूमन है इससे दूर होगा, अवे फ्रॉम द लूमन, उसको हम कहते हैं बेजोलेटरल मेम्ब्रेन या बेसल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो जो साइड फेसिंग द ल्यूमिन होगा दैट इज़ योर एपिकल मेम्ब्रेन। ये सेल का ये वाला साइड जो है, ये वाला पोर्शन, इसे हम एपिकल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसमें ल्यूमन ऑफ ब्लड वेसल, जीआई ट्रैक्ट, नेफ्रॉन और आउटसाइड द बॉडी, ये सारे इसमें आते हैं। और जो साइड अवे फ्रॉम द कैविटी होगा, जो नीचे वाला साइड है, तो उसको हम कहते हैं बेसोलेटरल मेम्ब्रेन। तो दिस इज़ अ टिपिकल एग्जांपल। ये आपके साथ इंटरस्टिशियम और ब्लड है, और दिस इज़ ल्यूमन। तो ल्यूमन के साथ इधर ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज़ योर एपिकल पोर्शन, और ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज़ योर बेसोलेटरल पोर्शन। अभी इसका डिफरेंट काम है और इसका डिफरेंट काम है, दैट्स वाई इसमें हमने सेल पोलैरिटी भी पढ़ ली। तो ये सिर्फ ये ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल इसका एक एग्जांपल है सेल पोलैरिटी का।
सेल एपिथेलियल सेल जंक्शन हम किसे कहते हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। व्हेन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन join plasma membranes of adjacent cells। एपिथेलियल सेल जंक्शन का क्या काम होगा कि ये आपके साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एडजेसेंट सेल्स को ये जॉइन करवाएगा, ठीक है। इसके 4 टाइप्स है, टाइट जंक्शन है, एडहेरेंट जंक्शन है, गैप जंक्शन है और डेस्मोसोम है। तो वी विल डिस्कस ईच ऑफ देम इन डिटेल। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन आपके साथ एक, इसे हम ऑक्लूडिंग जंक्शन भी कहते हैं या जोना ऑक्लूडेंस। तो टाइट जंक्शन में सील्स टू सेल मेम्ब्रेन टुगेदर। ये टाइट जंक्शन क्या, इसके बारे में याद रखिए कि ये मोस्टली आपके साथ ये वाला नीचे जो आपको नज़र आ रहा है टी जे इन्होंने लिखा है, तो दैट इज़ योर टाइट जंक्शन। दिस इज़ टूवर्ड्स द एपिकल साइड ऑफ द सेल, ये आपने याद रखना है। और ये 2 सेल मेम्ब्रेन्स को सील करता है। इट इज़ अ बैरियर टू पैरासेलुलर मूवमेंट बिटवीन सेल्स। और ये आपके साथ एपिकल मेम्ब्रेन की तरफ होगा, मोस्ट एपिकल एडहेजन बिटवीन सेल्स। और ये आपके साथ बिल्ड फ्रॉम की प्रोटीन्स, 2 प्रोटीन से बनता है जिसमें ऑक्लूडिन्स आते हैं और क्लाउडिन्स आते हैं, ठीक है। तो क्लोडिन और ऑक्लूडिन आपके साथ टाइट जंक्शन बनाते हैं। तो ये आप कंसिडर करें कि दीज आर 2 सेल्स, ये ऊपर वाला एक सेल हो गया, ये नीचे वाला जो है ये आपके साथ दूसरा सेल हो गया। दीज टू आर हेल्ड टुगेदर, इनके सेल मेम्ब्रेन्स एक दूसरे के साथ सील टुगेदर हुए हैं और इसकी वजह से जो है देयर इज़ पैरासेलुलर मूवमेंट बिटवीन द सेल्स, ठीक है। तो दिस इज़ योर टाइट जंक्शन। उसके बाद आता है एडहेरेंट जंक्शन। एडहेरेंट जंक्शन को हम बेल्ट डेस्मोसोम कहते हैं या जोना एडहेरेंस भी कह सकते हैं। और जो एडहेरेंट जंक्शंस होते हैं ये आपके साथ टाइट जंक्शन था, इसके नीचे एडहेरेंट जंक्शन पड़ा होता है। एडहेरेंट जंक्शन इज़ फाउंड बिलो द टाइट जंक्शन। इट एंकर सेल टू वन अनदर। तो ये 2 सेल्स को एक दूसरे के साथ एंकर करता है और इट फॉर्म्स बेल्ट अराउंड द सेल्स। तो ये आपके साथ एक बेल्ट फॉर्म करेगा अराउंड द सेल्स। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो याद रखनी है कि कैडहेरिन आपके साथ हेल्प करता है। कैडहेरिन इज़ द प्रोटीन जो आपके साथ सेल मेम्ब्रेन ग्रेको प्रोटीन है और ये आपके साथ अटैच होता है टू द एक्टिन फिलामेंट्स इन द सेल। तो ये आपको इन्होंने शो किया है इधर, अगर आप देखें कि दीज आर कैडहेरिन और कैडहेरिन आपके साथ अटैच होते हैं टू द एक्टिन फिलामेंट्स और विद द हेल्प ऑफ अ प्रोटीन दैट इज़ कॉल्ड कैडहेरिन। फिर है कैडहेरिन कैल्शियम डिपेंडेंट एडहेशन करवाता है। दिस इज़ अ कैल्शियम डिपेंडेंट एडहेशन प्रोटीन। इसे हम, इट इज़ ऑल्सो अ ग्लाइकोप्रोटीन और इसका जो मैनी इसके सब टाइप्स हैं। ई कैडहेरिन जो है लॉस्ट इन सम फॉर्म्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, आपके साथ ई कैडहेरिन लॉस हो जाता है। फिर वी विल डिस्कस अबाउट डेस्मोसोम्स। तो डेस्मोसोम्स में इसको हम स्पॉट डेस्मोसोम या मैकुला एडहेरेंस भी कहते हैं। मैकुला इज़ द लैटिन फॉर स्पॉट और स्पॉट ऑफ द सेल टू सेल अटैचमेंट। इसमें बेल्ट फॉर्मेशन की तरह ये अटैच नहीं होते, ये सेल टू सेल अटैचमेंट होती है इसमें। डेस्मोसोम्स में पीछे हमने पढ़ा कि बेल्ट एडहेजन होता है, यहाँ पे दे आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ बेल्ट, यहाँ पे फॉर्म्स बेल्ट अराउंड द सेल। जो एडहेरेंट जंक्शन है टाइट जंक्शन के नीचे, ये बेल्ट अराउंड द सेल फॉर्म करवाता है। जो डेस्मोसोम है इट डज नॉट फॉर्म्स बेल्ट, इट फॉर्म्स सेल टू सेल अटैचमेंट। ये आपको कॉमन मिलता है इन स्किन। इट इज़ अटैच टू द इंटरमीडिएट फिलामेंट, ठीक है। इंटरमीडिएट फिलामेंट आपको इसमें इसमें हम फिर डिस्कस करते हैं कि इट इज़ मेड अप ऑफ केराटिन फाउंड इन द सेल साइटोप्लाज्म लिंक्ड बाय कैडहेरिन। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये आपके साथ ऊपर वाला ये जो ब्लू नज़र आ रहा है ये एक सेल है और ये वाला आपके साथ दूसरा सेल है। और ये इन दोनों को के प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो दे आर कनेक्टेड बाय कैडहेरिन। और ऊपर जो आपको ये नज़र आ रहा है दीज आर योर केराटिन फिलामेंट्स। तो ये आपके साथ क्या होते हैं कि दे आर अटैच टू इंटरमीडिएट फिलामेंट मेड अप ऑफ केराटिन
और फाउंड इन द सेल साइटोप्लाज्म लिंक्ड बाय केराटिन। तो ये हम आगे पढ़ते हैं कि व्हाट आर केराटिन। केराटिन आपके साथ टफ फाइबर स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, ये आपको हेयर और स्किन में मिलते हैं। ऑल्सो हॉर्न्स, क्लॉज, हूव्स में मिलेंगे। केराटिन मोनोमर आपके साथ असेंबल होते हैं इनटू इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो माइक्रो फिलामेंट्स का डायमीटर 7.9 ऑलमोस्ट, ये फिर इंटरमीडिएट है, इसका डायमीटर थोड़ा ज़्यादा है। और जो माइक्रो ट्यूब्यूल्स है, माइक्रो फिलामेंट्स का डायमीटर बहुत कम है, माइक्रो ट्यूब्यूल्स का फिर डायमीटर सबसे ज़्यादा है। हेमीडेस्मोसोम सिमिलर होते हैं डेस्मोसोम की तरह, ये आपको एक डेस्मोसोम का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। ये आपके साथ इट कंटेन इंटरमीडिएट फिलामेंट ऑफ केराटिन, तो इसमें आपको इंटरमीडिएट फिलामेंट ऑफ केराटिन मिलता है और लिंक्ड बाय इंटीग्रिन्स। तो ये आपने याद रखना है कि हेमीडेस्मोसोम्स में आपको देयर इज़ एसोसिएशन विद इंटीग्रिन। उसके अलावा इट अटैच एपिथेलियल सेल टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन, और इसमें आपको लेमिनिन मिलता है जो बेसल लेमिना में होता है, एंड यू कैन आल्सो फाइंड कोलेजन। तो इंटीग्रिन की बात आ जाए तो हेमीडेस्मोसोम आपके माइंड में आना चाहिए। इट कंटेन्स इंटरमीडिएट फिलामेंट ऑफ केराटिन और इट अटैच एपिथेलियल सेल को बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ अटैच करवाता है, और इसमें लेमिनिन और कोलेजिन भी यूज़ होते हैं। आफ्टर दिस कम्स द गैप जंक्शन। तो गैप जंक्शन आपके साथ चैनल कनेक्शंस है, इसमें कनेक्जिन्स आता है। कनेक्जिन क्या होता है? इट इज़ अ प्रोटीन मॉलिक्यूल, इट फॉर्म स्ट्रक्चर, ये आपके साथ एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम कनेक्जॉन कहते हैं। अलाउ स्मॉल मॉलिक्यूल टू पास, इस कनेक्जॉन से स्मॉल मॉलिक्यूल्स पास होते हैं, और टू स्मॉल फॉर प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड। तो ये आपके साथ एक कनेक्जॉन का इमेज इन्होंने दिया है कि कनेक्जॉन आपके साथ क्या है। एक कनेक्जिन है जो आपके साथ प्रोटीन होता है, और ये आपके साथ कनेक्जॉन बनाता है। ये येलो जो है दिस इज़ कनेक्जॉन, और इस कनेक्जॉन में इट अलाउ स्मॉल मॉलिक्यूल्स टू पास। फिर दीज आर ऑल द जंक्शंस वी जस्ट डिस्कस। सबसे एपिकल साइड पे यू फाइंड द टाइट जंक्शन, उसके बाद आपको एडहेरेंट जंक्शन मिलता है। टाइट जंक्शन में क्लॉडेंस और ऑक्लूडेंस होते हैं, और एडहेरेंट जंक्शन में आपको कैडहेरिन मिलता है। फिर उसके बाद जो तीसरा था उसमें आपको कैडहेरिन और केराटिन इंटरमीडिएट फिलामेंट मिलता है जो आपको इस साथ डेस्मोसोम्स होता है, ठीक है। देयर इज़ कैडहेरिन एंड केराटिन इंटरमीडिएट फिलामेंट। फिर हमने कनेक्जिन की बात की जो आपको येलो येलो नज़र आ रहा था, उसमें दे अलाउ स्मॉल मॉलिक्यूल्स टू पास। उसके बाद देर इज़ हेमीडेस्मोसोम। तो ये हेमीडेस्मोसोम आपके साथ कनेक्ट होता है टू द बेजोलेटरल साइड, और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है। और इसमें जो मेन इम्पॉर्टेंट आपके साथ जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें इंटीग्रिन आता है और केराटिन इंटरमीडिएट फिलामेंट आता है। तो दिस इज़ अ ग्रेट इमेज। फिर देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एपिथेलियल सेल्स। तो ये जो सिंगल लेयर होते हैं इसको हम कहते हैं सिंपल। अगर ये डबल लेयर हो जाए उसको हम स्ट्रेटिफाइड कहते हैं। तो दीज आर ऑल सिंपल, इसमें सिंगल लेयर ऑफ सेल्स हैं। तो सिंपल फिर सेल्स के टाइप को देखते हैं। अगर वो स्क्वेमस है तो सिंपल स्क्वेमस, थोड़ा क्यूब शेप है तो क्यूबॉइडल हो जाते हैं, थोड़े बड़े बड़े हैं तो कोलमनर, और सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर आपके साथ बनाते हैं। और ये आपको डिफरेंट लोकेशंस पे मिलते हैं, ठीक है, और इनके डिफरेंट फंक्शंस हैं। तो यू कैन पॉज द वीडियो एंड रीड इट फ्रॉम हेयर। देन देर आर एपिथेलियल सेल टाइप्स, जिसमें स्ट्रेटिफाइड उसमें आपको मल्टीपल लेयर्स मिलते हैं। इसमें एक ट्रांजिशनल एपिथेलियम है जो इम्पॉर्टेंट है, ये आपको ब्लैडर, यूरेथ्रा, यूरेटर्स इसमें मिलता है, और इसमें भी इन सारों के डिफरेंट लोकेशंस हैं। सो यू कैन पॉज द वीडियो हेयर एंड रीड दिस। फिर स्किन डिसऑर्डर्स आते हैं जिसमें पेम्पेगस वल्गैरिस है और बुलिस पेम्पिगॉइड है। तो ये बुलिस पेम्पिगॉइड तो हमने पढ़ भी लिया पिछले लेक्चर में। तो जो पेम्पेगस वल्गैरिस है देर आर ऑटो एंटीबॉडीज़ टू डेस्मोसोम। अगर हेमीडेस्मोसोम्स के अगेंस्ट होगा तो उसे हम बुलिस पेम्पिगॉइड कहेंगे।
अगर डेस्मोसोम के अगेंस्ट ऑटो एंटीबॉडीज़ बनती है उसे हम पेम्पिगस वल्गैरिस कहते हैं। फिर स्किन डिसऑर्डर में आपके साथ आता है एक्नी। एक्नी क्या होता है? इट इज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ हेयर फॉलिकल एंड सेबेशियस ग्लैंड। तो जब भी सेबेशियस ग्लैंड और हेयर फॉलिकल की आपके साथ इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एक्नी। ये आपके साथ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स इन द स्किन इन डर्मिस आपके साथ ऑयली सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम कहते हैं सीबम। और इस इट ऑफन कंटेन्स हेयर फॉलिकल्स। इसे इसलिए हम इसे पाइलोसिबेशियस यूनिट कहते हैं। तो दिस इज़ अ टिपिकल एग्जांपल। ये आपके साथ सेबेशियस ग्लैंड है, ये फॉलिकल है आपके साथ, उसके ऊपर जो आया है दिस इज सीबम, और ये आपके साथ सरफेस ऑफ द स्किन से निकले हैं इन द फॉर्म ऑफ हेयर। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ द हेयर फॉलिकल एंड सेबेशियस ग्लैंड। तो जो सेबेशियस ग्लैंड है और हेयर फॉलिकल है, अगर उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाए, ठीक है, और ये ऑयली सिक्रीशन ज़्यादा हो जाए जिसे हम सीबम कहते हैं, इट लीड्स टू अ कम्प्लेक्स मल्टीफैक्टोरियल एथियोलॉजी एंड इट कॉजेज एक्नी। एक्नी आपके साथ ए फॉर एक्नी, इस ए से याद रखो कि इसमें एंड्रोजन ज़्यादा होते हैं। तो सेबेशियस ग्लैंड इनलार्ज एट प्यूबर्टी और ज़्यादा एंड्रोजन की वजह से सीबम ज़्यादा हो जाता है। एडोलेसेंट एक्नी इस वजह से मेन में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वुमेन, क्योंकि अगर आपने देखा हो men have more androgens, that's why men are more prone to develop acne. Men with androgenic insensitivity, अगर एक बंदा है उसको एंड्रोजन insensitivity है तो ही विल डेवलप नो एक्नी। लेकिन अगर एक वुमेन को एक प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल शी इज़ हैविंग PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, तो उसमें शी डेवलप्स एक्नी। ये इसका एक फ़ीचर है। तो मेन में अगर एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी हो तो देर विल बी नो एक्नी, अगर वुमेन में एक प्रॉब्लम हो देर विल बी एक्नी। इंक्रीज सीबम एंड केराटिन आपको एक्नी में मिलेगा। केराटिनोसाइट्स लाइन हेयर शेफ्ट्स, और ये आपके साथ केराटिन बनाते हैं जिसकी वजह से इट ब्लॉक्स द डक्ट्स और बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है बिहाइंड द ब्लॉकेज। तो जब ये बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है उसमें ये सीबम का रोल क्या होता है? इट प्रोवाइड्स द ग्रोथ मीडियम फॉर बैक्टीरिया। ठीक है, इसमें कौन सा बैक्टीरिया आपके साथ ग्रो होता है? दैट इज़ प्रोपायनोबैक्टीरियम एक्नी। ये इसका एक बैक्टीरियम है जो ग्रो हो जाता है। उसका एक और फॉर्म भी है जिसे हम क्यूटी बैक्टीरियम एक्नी कहते हैं। दीज टू कॉजेज द एक्नी। और ये आपके साथ एक इनएरोबिक बैक्टीरियम है विच डज नॉट नीड्स ऑक्सीजन टू सर्वाइव एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर नॉर्मल स्किन फ्लोरा। एक्नी में हमें एक वर्ड मिलेगा जिसे हम कहेंगे कोमिडोन्स। ये कोमिडोन्स क्या होते हैं? ये एक ऐसी जगह है विच अलाउज द बैक्टीरियल ग्रोथ टू ऑकर। कोमिडो जो है ये एक डेब्रिस ब्लॉकिंग सेबेशियस डक्ट को हम कोमिडो कहेंगे। मोस्टली ये जो मम फेस पे बनते हैं इसे हम कहते हैं कोमिडो। तो ये क्या होता है? इट इज़ अ डेब्रिस ब्लॉकिंग द सेबेशियस डक्ट। फिर कोमिडोन क्या होता है? इट इज़ द प्लूरल ऑफ कोमिडो। ये आपके साथ क्या है? दिस इज़ द प्लूरल ऑफ कोमिडो। फिर इसके बाद है लिपिड रिच इन्वायरमेंट फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ। बैक्टीरिया यूज़ आपके साथ ट्राइग्लिसराइड यूज़ करता है इन सीबम एज अ फ्यूलिंग ऑफ देयर सेल्फ्स। तो बैक्टीरिया रियली लाइक्स ट्राइग्लिसराइड्स और इट कॉजेज इन्फ्लेमेशन फ्रॉम बैक्टीरियल प्रोलिफ्रेशन। तो व्हाट इज़ कोमिडोन? कोमिडोन बैक्टीरियल ग्रोथ अलाउ करेगा। कोमिडो एक डेब्रिस ब्लॉकिंग सेबेशियस डक्ट है। कोमिडोन इसका प्लूरल है। माइक्रोकोमिडो किसे कहते हैं? जब हम माइक्रोस्कोप में कोमिडो को देखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड माइक्रोकोमिडो। लिपिड रिच इन्वायरमेंट इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ, और बैक्टीरिया को ट्राइग्लिसराइड्स बहुत अच्छा लगता है। दे यूज़ देम एज फ्यूल। इन्फ्लेमेशन फ्रॉम बैक्टीरियल प्रोलिफ्रेशन आपको मिलता है इन एक्नी। दिस इज़ अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ एक्नी। तो ये आपके साथ अफेक्ट्स मोस्ट हार्मोन रिस्पॉन्सिव ग्लैंड्स। ये हार्मोन रिस्पॉन्सिव ग्लैंड्स आपके साथ मोस्टली किधर होते हैं? फेस, नेक, चेस्ट,
अपर बैक पे, ठीक है। तो वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा एक्नी मिलती है। एक्नी मल्टीपल लीजन टाइप्स है, ओपन कोमीडो होता है और जिसे हम ब्लैक हेड्स कहते हैं। फिर देयर इज़ अ सेकंड टाइप दैट इज़ कॉल्ड क्लोज्ड कोमीडो, ये आपके साथ बाय स्किन होता है, इसे हम वाइट हेड्स कहते हैं। तो ये सेकंड ऑप्शन में जो आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ कॉल्ड वाइट हेड। देन देयर इज़ इन्फ्लेमेटरी लीजन, जिसे हम पेप्यूल या पस्चूल कहते हैं, ठीक है। तो एक आपके साथ ब्लैक हेड है, दिस इज़ द ब्लैक हेड। फिर एक आपके साथ वाइट हेड है, वाइट हेड जो है उसे क्लोज्ड कोमीडो कहते हैं, ब्लैक हेड को हम ओपन कोमीडो कहते हैं। और देन देयर इज़ इन्फ्लेमेटरी लीजन, जिसमें पेप्यूल्स और पस्चूल्स आते हैं। स्कारिंग एंड हाइपर पिगमेंटेशन आपके साथ भी इसमें होती है। एक्नी में क्या होता है, इसके ट्रीटमेंट में आपने बेंजाइल पेरोक्साइड देना है टॉपिकल। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ गोइंग टू बी टेस्टेड इन एवरी सॉर्ट ऑफ एग्जाम। You have to give benzyl peroxide topical, break down keratin, unblock pores, comedolytic और bactericidal 2P acne। तो आपने बेंजाइल पेरोक्साइड देना है क्योंकि केराटिन को तोड़ देता है, पोर्स को अनब्लॉक कर देता है और आपके साथ बैक्टीरिया को मार देता है। बैक्टीरिसिडल है और उस पी एक्नी को ये मार देता है। एंटीबायोटिक्स भी देते हो, ये आपके साथ क्या करता है, ये पी एक्नी कॉलोनाइजेशन ऑफ द स्किन को डिक्रीज़ करवाएगा। इसमें क्लिंडामाइसिन और एरिथ्रोमाइसिन आते हैं। उसके साथ आप रेटिनॉइड्स दे सकते हो, विटामिन ए डिराइवेटिव्स। तो दीज थ्री शुड बी गिवन इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्नी: बेंजाइल peroxide, एंटीबायोटिक्स, क्लिंडा एंड एरिथ्रोमाइसिन एंड रेटिनॉइड्स। आपके साथ रेटिनॉइड्स में आइसोट्रेटिनोइन आता है, एक्यूटेन, जिसे हम ये एक 13 सिस रेटिनोइक एसिड कंपाउंड है और रेटिनोइक एसिड कंपाउंड है। मेटाबोलाइट्स इसके बाइंड होते हैं न्यूक्लियर रिसेप्टर के साथ, जिसमें रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर और रेटिनोइड एक्स रिसेप्टर आते हैं और ये आपके साथ डिक्रीज़ करता है केराटिन प्रोडक्शन को इन द फॉलिकल। इसके अलावा लेस फॉलिकुलर ऑक्लूजन आपको मिलेगी एंड दिस इज़ हाईली टेरेटोजेनिक। और OCP एंड प्रेगनेंसी टेस्ट प्रायर टू ट्रीटमेंट में आप इसको यूज़ करते हो। सेबोरहोइक डर्माटाइटिस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा इसका इमेज दिया जाता है एंड दे कैन टेस्ट योर नॉलेज ऑन सेबोरहोइक डर्माटाइटिस। तो व्हाट इज सेबोरहोइक डर्माटाइटिस? इट इज़ अ रेड प्लेक विद अ स्केल, फ्लेकी स्किन, ऑकर्स ऑन द फेस एंड स्काल्प। तो ये फेस और स्काल्प पे होता है। एरियाज विद लॉट्स ऑफ सेबेशियस ग्लैंड आपको मिलेगा। poorly understood pathogenesis है, no inflammation of sebaceous gland associated with fungal infection by a fungi which is Malassezia। और इसके ट्रीटमेंट में हम टॉपिकल एंटीफंगल और कोर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं। तो रेड प्लेक है, स्केल्स के साथ फेस और स्काल्प पे होता है। इसकी पैथोजेनेसिस जो है पुअरली अंडरस्टूड है और ये एक फंगस के साथ एसोसिएटेड होता है जिसे हम मेलासेजिया कहते हैं और टॉपिकल एंटीफंगल्स और कोर्टिकोस्टेरॉइड्स देने हैं। तो दिस पिंक एरिया, इसमें ये वाइट स्पॉट्स जो आपको नज़र आ रहे हैं, तो दिस इज़ अ टिपिकल फीचर ऑफ सेबोरहोइक डर्माटाइटिस। अच्छा, फिर इसके बाद है मेलानोसिटिक नेवस। मेलानोसिटिक नेवस, दिस इज़ अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ मेलानोसिटिक नेवस। ये एक बिनाइन न्यूप्लाज्म है मेलेनोसाइट का। तो बिनाइन न्यूप्लाज्म है मेलेनोसाइट का, इसमें टैन या ब्राउन पिगमेंटेड लीजन आपको मिलेगा। टैन या ब्राउन कलर में पिगमेंटेड लीजन होगा, उसका कलर जो है वो यूनिफॉर्म होगा। इट इज़ ऑफन राउंड या ओवल शेप और यूजुअली लेस देन 6 मिलीमीटर। तो अगर मोर देन 6 मिलीमीटर हो, यू कैन सस्पेक्ट मेलानोमा। लेकिन अगर लेस देन 6 मिलीमीटर होगा तो देन यू हैव टू सस्पेक्ट दैट दिस इज़ अ मेलेनोसिटिक नेवस, जिसे हम मोल भी कहते हैं। ये बिनाइन होता है, टैन पिगमेंटेड यूनिफॉर्म कलर होगा, राउंड और ओवल ऑफन होता है। फिर मेलेनोसिटिक नेवस में दो टाइप्स होते हैं, एक कॉन्जेनिटल एक एक्वायर्ड। कॉन्जेनिटल एट बर्थ होता है, ऑफन हैव हेयर्स ग्रोइंग फ्रॉम लीजन
और जो एक्वायर्ड होता है दैट अपीयर्स इन चाइल्डहुड और इंक्रीज इन नंबर एडोलेसेंस में, पीक करता है 30 पे और एज के साथ फिर रिग्रेस हो जाता है। तो दो टाइप्स है, कॉन्जेनिटल एक्वायर्ड, कॉन्जेनिटल जो बाय बर्थ होगा जिसमें हेयर ग्रोइंग फ्रॉम लीजन होगा, और एक्वायर्ड में आपके साथ चाइल्डहुड में होता है, इंक्रीज हो जाता है एडोलेसेंस में, पीक करता है 30 में और फिर फर्दर एज के साथ रिग्रेस हो जाता है। मेलेनोसिटिक नेवस जो है ये रेयरली डेवलप्स टू डिस्प्लेसिया, अगर ये डेवलप हो जाए तो इट कैन फॉर्म मेलानोमा, लेकिन ये बहुत रेयर होता है। दिस इज़ एटिपिकल फीचर में वारंट बायोप्सी या रिमूवल। अगर एटिपिकल फीचर है मोल के या मेलेनोसिटिक नेवस के, तो उसमें आप बायोप्सी करो या उसको रिमूव करो। नॉट रिमूवर प्रोफाइलेक्टली फॉर प्रिवेंशन, प्रोफाइलेक्टली इसको रिमूव नहीं करना। एक्वायर्ड नेवाई क्या होता है, इसमें डिफरेंट टाइप्स है, एक है जंक्शनल नेवाई, एक है कंपाउंड नेवाई, वन इज़ इंट्राडर्मल नेवाई। तो जो जंक्शनल नेवाई है ये इट ग्रोज अलोंग डर्मो एपिडर्मल जंक्शन और ये आपको चिल्ड्रन में मिलता है। ये जो कंपाउंड नेवाई है ये ग्रो एक्सटेंड्स इनटू द डर्मिस, और जो इंट्राडर्मल नेवाई है इसमें लॉस ऑफ जंक्शनल लीजन फाउंड ओनली इन द डर्मस और कॉमन इन एडल्ट्स। तो ये आप याद रखो कि जो आपके साथ जंक्शनल है ये डर्मो एपिडर्मल जंक्शन पे होगा और चिल्ड्रन में होगा। कंपाउंड जो है इट एक्सटेंड्स टू द डर्मिस, ये डर्मिस तक आता है। और इंट्राडर्मल जो है लॉस ऑफ जंक्शनल लीजन, ये भी आपके साथ डर्मिस में होता है, मोर कॉमन इन एडल्ट्स। फिर है सूडो फॉलिकुलर बारबाए, तो ये आप इस पिक्चर को देख सकते हो, एक ये मोस्ट कॉमनली ब्लैक्स में होता है। जब वो शेविंग करते हैं तो शेविंग के बाद उनके अंदर उनका जो हेयर फॉलिकल है वो बाहर नहीं निकलता, वो अंदर ही रह जाता है, तो वो इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सच सॉर्ट ऑफ लीजन। देयर इज़ इन्फ्लेमेशन फ्रॉम ट्रैप्ड हेयर, इसे हम कहते हैं सूडो फॉलिकुलाइटिस बारबाए। रेज़र बम्प्स भी कहते हैं, शेव बम्प्स भी कहते हैं, ये रेज़र या शेव के बाद होता है। इट इज़ एसोसिएटेड विद शेविंग, इसमें इंट्रैपमेंट होती है ऑफ रिसेंटली कट वेरी शॉर्ट हेयर। वेरी शॉर्ट हेयर जो होते हैं वो स्किन के अंदर ही इंट्रैप हो जाते हैं, तो इट फॉर्म्स पेप्यूल्स या पस्ट्यूल्स इन द एरिया वेयर द बियर्ड ग्रो, और ये आपको ब्लैक मैन में मिलता है, 3% वाइट मैन में भी मिल सकता है। फिर है सोरिएसिस या सोराइसिस, जो भी आप कहते हो इसे। सोरिएसिस इज़ अ कॉमन क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी स्किन डिसऑर्डर, ये वेल डिमार्केटेड होगा और इसमें आपको प्लैक्स मिलते हैं। इसमें पिंक और सैल्मन कलर होगा, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ये पिंक कलर का रैश होगा जिसके ऊपर वो सिल्वर वाइट स्केल्स आपको नज़र आते हैं, तो दिस इज़ टिपिकल फॉर सोरिएसिस। ये पिंक या सैल्मन कलर आपने लाजमी याद रखना है, इसका मैं आपको एक इमेज दिखा देता हूँ। दिस इज़ द इमेज। तो ये लीजन होगा आपके साथ पिंक, पहले पिंक होगा, प्रॉपरली डिमार्केटेड होगा, इसके बॉर्डर्स डिफाइंड होंगे, और उसके ऊपर आपको सिल्वर स्केल्स, ये सिल्वरी सिल्वरी स्केल्स वाइटिश जो हुआ है ये चीज़ आपको नज़र आएगी। तो पिंक सैल्मोन कलर, उसके ऊपर सिल्वर वाइट स्केल, दिस इज़ टिपिकल फीचर ऑफ सोरिएसिस। इट इज़ अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी स्किन डिसऑर्डर। वेल डिमार्केटेड प्लैक्स आपको नज़र आएंगे, सिल्वर वाइट स्केल होगा मोस्ट कॉमनली ऑन द एक्सटेंसर सर्फेसिस जिसमें नीज़ और एल्बोज आते हैं, तो इसका ये टिपिकल एग्जांपल है। सोरिएसिस का पैथोजेनेसिस पुअरली अंडरस्टूड है, लेकिन ये जेनेटिक और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से होता है, और इट इज़ बिलीव टू बी ऑटो इम्यून, और इसका स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है HLA-C के साथ। सोरिएसिस एकैंथोसिस के साथ भी इसका एक एसोसिएशन है, क्योंकि इसमें आपको एकैंथोसिस मिलेगी विच इज़ द थिकनिंग ऑफ एपिडर्मिस, तो एपिडर्मिस की थिकनिंग आपको सोरिएसिस में मिलती है। पैराकेराटोटिक स्केलिंग आपको नज़र आती है इन सोरिएसिस। इसमें रिटेन्ड न्यूक्लियाई होते हैं इन द स्ट्रेटम कॉर्नियम, तो ये कॉर्नियम जो है इसमें आपको रिटेन्ड न्यूक्लियाई नज़र आएंगे विच इंडिकेट्स हाइपर प्रोलिफरेशन। तो ये पैराकेराटोटिक स्केलिंग
और एकैंथोसिस, दोनों चीज़ें आपको सोरियासिस में मिलती है। इसके अलावा जो आपके साथ स्ट्रैटम स्पाइनोजम है, हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है, इसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा, और जो स्ट्रैटम ग्रैनुलोजम है दिस विल बिकम थिन और एब्सेंट। ये डार्क एरिया जो है इट विल बिकम थिन, या ये आपके साथ एब्सेंट हो जाएगी। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने याद रखनी है, दैट इज़ मुनरो माइक्रो एब्सेस। मुनरो माइक्रो एब्सेस आपको सोरियासिस में मिलता है। ये इसमें क्या होता है कि ये न्यूट्रोफिल्स आपके साथ आ जाते हैं इनटू द स्ट्रैटम कॉर्नियम। यहाँ से जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो एस्केप कर जाते हैं इनटू द स्ट्रैटम कॉर्नियम, उसे हम कहते हैं मुनरो माइक्रो एब्सेस। उसके अलावा ये इसका एक टिपिकल फीचर है, ये आपको नज़र आ रहे हैं डिफरेंट लेयर ऑफ सेल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके साथ ये जो एरो इंडिकेट हो रहा है, यहाँ पे आपके साथ सेल्स डायलेटेड हो जाते हैं, और बाज़ औक़ात ये जब डायलेट हो जाते हैं तो डर्मस ब्लड वेसल क्लोज टू द सरफेस, ये चीज़ें ये क्लोज टू द सरफेस ये चीज़ ब्रेक हो जाती है, और यहाँ से ब्लड निकलती, यहाँ पे ब्लड वेसल्स होते हैं तो ब्लड निकलता है, और इसमें आपको स्किन के ऊपर ब्लीडिंग भी नज़र आती है, जिसे हम कहते हैं ऑस्पिड्स साइन। ऑस्पिड्स साइन, जो भी कहते हो, ऑस्पिड कहते हो, ऑस्पिड्स कहते हो, ठीक है। तो व्हाट इज़ ऑस्पिड? ये आपके साथ यहाँ पे ब्लड वेसल्स कलेक्ट हो जाते हैं, ये डर्मस ब्लड वेसल्स क्लोज टू द सरफेस, जब ये ब्रेक हो जाते हैं तो इट लीड्स टू ब्लीडिंग। ये ब्लीडिंग आपको विजिबल नज़र, आंखों पे नज़र आएगी ऑन द एक्सटेंसर सरफेसेस, तो उसे हम कहते हैं ऑस्पिड साइन, ठीक है। और मुनरो एब्सिस भी आपने जानना है, व्हाट इज़ मुनरो एब्सिस, व्हाट इज़ ऑस्पिड साइन। मुनरो एब्सिस जो है इसमें न्यूट्रोफिल आ जाते हैं इन द स्ट्रेटम कॉर्नियम। तो ये नीचे ये जो सेल्स हैं इसमें न्यूट्रोफिल्स होते हैं, ये न्यूट्रोफिल्स बाहर की तरफ आ जाते हैं। जब ये न्यूट्रोफिल्स स्ट्रेटम कॉर्नियम में आते हैं, दिस इज़ बाहर की तरफ आते हैं, ऊपर आपके साथ स्ट्रेटम कॉर्नियम है, तो जब ये न्यूट्रोफिल ऊपर जाएंगे दिस इज़ कॉल्ड मुनरो माइक्रो एब्सेस। और जब ये ब्लड वेसल ब्रेक हो जाते हैं दिस इज़ कॉल्ड ऑस्पिड साइन। तो ये आपको दोनों मिलते हैं सोरियासिस में। सोरियासिस मोस्ट कॉमन टाइप इसका है प्लेक सोरियासिस। इसके अदर टाइप्स भी है, अगर आपने इनको स्टडी करना है यू शुड सर्च ऑन देम, जिसमें गटेट आता है, पस्चुलर, एरेथ्रोडर्मिक और इनवर्स सोरियासिस। तो दीज आर अदर टाइप्स, यू कैन सर्च फॉर ऑन देम फॉर योरसेल्फ। फिर है सोरियासिस में इट कॉमनली इन्वॉल्व द नेल्स। अच्छा, ये इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है, ये नेल देख रहे हो, इस नेल में आपको पिटिंग नज़र आ रही है, ये नेल पिटिंग आपको सोरियासिस में नज़र आती है। उसके अलावा ऑनकोलाइसिस आपको नज़र आती है। ऑनकोलाइसिस क्या होता है? इट इज़ द सेपरेशन ऑफ द नेल फ्रॉम द नेल बेड। ये चीज़ आपको सोरियासिस में मिलती है। अबाउट 1/3 ऑफ द पेशेंट में सोरिएटिक आर्थराइटिस भी डेवलप होता है, जो कि एक सीरो नेगेटिव स्पॉन्डो आर्थराइटिस है, स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस है, मोस्ट कॉमन इन पेशेंट विद नेल फाइंडिंग। तो इस पिक्चर को आपने जहन में रखना है कि नेल पिटिंग, या अगर नेल आपके साथ सेपरेट हो जाता है फ्रॉम द नेल बेड, जिसे ऑनकोलाइसिस कहते हैं, ये दोनों चीज़ें आपको सोरियासिस में मिलती है। फिर उसके बाद आता है रोजेसिया। रोजेसिया इज़ कॉमन स्किन डिसऑर्डर, 3% पॉपुलेशन में होती है, अफेक्ट्स एडल्ट्स मोर देन 30 ईयर्स, और इसमें सेल्टिक्स, नॉर्थ यूरोपियंस वगैरह ग्रेटर रिस्क में होते हैं। इट अफेक्ट्स लाइट स्किन्ड इंडिविजुअल। लाइट स्किन जिनका होता है उनको ये अफेक्ट करता है। इन्फ्लेमेटरी स्किन कंडीशन कॉज करवाता है। कम्प्लेक्स, ये एक कम्प्लेक्स पूरली अंडरस्टूड पैथोलॉजी है। इसके अलावा रोजेसिया जो है ये आपके साथ क्रॉनिक रेडनेस ऑफ द नोज़ एंड चीक्स कॉज करवा सकता है मोस्ट सिवियर केसेस में, और इट आल्सो लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ पेप्यूल्स एंड पस्ट्यूल्स। तो पेप्यूल्स और पस्ट्यूल्स आपको रोजेसिया में मिलते हैं।
दे मे लुक सिमिलर टू एक्नी बट नो कोमिडोम्स, आपको इसमें कोमिडोम्स नहीं मिलते। रोजेसिया में आपको फेशियल फ्लशिंग नज़र आती है, ऑफन ट्रिगर्ड बाय एनवायरमेंटल स्टिमुलाई, कोल्ड, हीट, सन, हॉट ड्रिंक, स्पाइसी फूड, अल्कोहल। इन सारों चीज़ों की वजह से जो एनवायरमेंटल स्टिमुलाई है, इनकी वजह से ये ट्रिगर हो सकता है। तो एक्नी रोजेसिया में बंदे को फेशियल फ्लशिंग होती है और वो इन चीज़ों से आपके साथ ट्रिगर हो सकती है। इसके अलावा यू विल ऑल्सो सी इन सम केसेस फाइमेटस रोजेसिया। तो ये आपके साथ फाइमेटस रोजेसिया का एक पिक्चर है जिसमें स्किन की हाइपरट्रॉफी आपको नज़र आती है, थिकन्ड स्किन हो जाता है, मोस्ट कॉमनली ऑन नोज़, जिसे हम कहते हैं राइनोफाइमा। राइनोफाइमा, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, ये भी आपके साथ एक्नी की वजह से होता है। सेबोरहोइक केराटोसिस बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये डार्क चीज़ जो आपको नज़र आ रही है, दिस इज़ एग्जांपल ऑफ सेबोरहोइक केराटोसिस। ठीक है, ये एक कॉमन बिनाइन ट्यूमर है। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि इसका एक स्ट्रक ऑन अपीयरेंस होता है। ये हम आगे बढ़ेंगे। वैसे प्रोलिफ्रेशन ऑफ इमेच्योर, जो इमेच्योर केराटिनोसाइट्स है, अच्छा ये मैं आपके लिए हाईलाइट करता हूँ बिकॉज दिस इज़ द टेक होम पॉइंट, कि ये आपने याद करना है कि कौन से सेल्स की वजह से ये सेबोरहोइक केराटोसिस होता है। तो दे आर बिकॉज ऑफ इमेच्योर, इमेच्योर याद रखना है कि दे आर बिकॉज ऑफ इमेच्योर केराटिनोसाइट्स। ठीक है, ओल्डर पेशेंट में होते हैं, अराइज स्पॉन्टेनियसली, कॉमनली आपके साथ ट्रंक पे होते हैं। इसके अपीयरेंस को हम स्ट्रक ऑन कहते हैं। स्टक ऑन, स्टक ऑन का मतलब है कि किसी ने कोई चीज़ इधर स्टक की है। ठीक है, तो दे अपीयर लाइक स्टक ऑन, किसी ने इस ब्लैक पिंपल को इधर स्टिक किया है। दे आर फ्लैट लीजन्स, वेल डिमार्केटेड होंगे, राउंड हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं, डार्क वेलवेटी सरफेस पे होंगे और दे अपीयर स्टक ऑन। सबरहोइक केराटोसिस में डार्क सेल्स सिमिलर टू बेसल स्किन सेल्स आपको मिलेंगे और केराटिन फिल्ड सिस्ट, जिसे हम हॉर्न सिस्ट कहते हैं, ये आपको नज़र आएंगे इन सेबोरहोइक केराटोसिस। तो यू विल सी डार्क सेल्स सिमिलर टू बेसल स्किन सेल्स, केराटिन फिल्ड सिस्ट विच आर कॉल्ड द हॉर्न सिस्ट्स। उसके अलावा देर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज़ कॉल्ड द लेसर ट्रेलेट साइन। ये लेसर ट्रेलेट साइन, दिस इज़ अ टिपिकल फीचर, इसके बारे में ये एमसीक्यूज़ देते हैं। सेबोरहोइक केराटोसिस में आपको लेसर ट्रेलेट साइन मिलता है। लेसर ट्रेलेट साइन इस पिक्चर में विजिबल है। ये क्या होता है कि सडनली एक्सप्लोसिवली ऑनसेट हो जाता है। मल्टीपल इची सेबोरहोइक केराटोसिस के लीजन्स जो हैं वो आपके साथ मल्टीपल डायरेक्टली बहुत ज़्यादा अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। मल्टीपल इची सेबोरहोइक केराटोसिस लीजन्स, एक्सप्लोसिव ऑनसेट होगा उनका। दिस इज़ कॉल्ड लेसर ट्रेलेट साइन। इट इज़ probably caused by cytokines and it is most commonly associated with malignancies। तो आपने डायरेक्टली सस्पेक्ट करना है विद फॉर गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा। अगर एक पेशेंट आपके पास आता है एंड ही इज़ हैविंग अ पॉजिटिव लेसर ट्रेलेट साइन, तो आपको कहते हैं कि आपने नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है, तो यू हैव टू डू वर्कअप फॉर गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा, उसको रूल आउट पहले करना है। फिर आते हैं अबाउट वेरुकाई। वेरुकाई क्या होते हैं? दीज आर वॉट्स। वॉट्स जो होते हैं आप जानते भी होंगे मोस्ट ऑफ यू। So what are warts? They are the cellular proliferation caused by human papilloma virus. This is very important. कौन सा वायरस वॉट्स कॉज करवाता है? वेरुकाई कॉज करवाते हैं। दीज आर योर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। और इसमें मैनी टाइप्स है जिसमें वेरुका वल्गैरिस आता है। वेरुका वल्गैरिस, वल्गैरिस का मीन मतलब है कॉमन। तो जो वल्गैरिस जब भी आएगा, वेरुका वल्गैरिस का मतलब है कि ये आपके साथ मोस्ट कॉमन है। वेरुका प्लाना का मतलब है कि ये आपके साथ फ्लैट वॉट होंगे। और यू कैन ऑल्सो सी कॉन्डाइलोमा एक्यूमिनेटम, जिसे जो विच आर अ टाइप ऑफ वेनीरियल वॉट्स। तो वेरुका वल्गैरिस क्या होता है? ये क्यूटेनियस वॉट्स हैं और ये आपके साथ मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन ऑफ
ह्यूमन पेपुलोमा इन्फेक्शन है। दीज आर ट्रांसमिटेड बाय कांटेक्ट विद वायरस, ये आपको कॉमनली ऑन हैंड्स मिलते हैं। एंड एपिडर्मल हाइपरप्लेजिया इसमें आपको मिलती है। काइलोसाइटोसिस आपको मिलेगी विच इंक्लूड साइटोप्लाज्मिक क्लियरिंग हैलोज अराउंड द न्यूक्लियस। सो दिस इज़ अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ वार्ड्स जो आपके साथ एचपीवी की वजह से होता है। जब ये कांटेक्ट हो जाता है इस वायरस के साथ, ये आपके साथ मल्टीप्लाई हो जाते हैं, एपिडर्मल हाइपरप्लेजिया होती है इसमें। और काइलोसाइटोसिस आपको मिलती है विच इज़ द साइटोप्लाज्मिक क्लियरिंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो ये वेरुका वल्गैरिस है। So this was all for the second lecture. Hope you liked the video. Please don't forget to follow and subscribe. Thanks for watching, and inshallah see you in the next video.